हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के एपिसोड अनुपमा में कि अनुपमा यहाँ बहुत रो रही है, अपनी बेटी को याद कर रही कि कहाँ है छोटी मेरी, कहाँ है तुम, जल्दी आ जाओ मेरे लिए, नहीं तो कम से कम अपने पापा के लिए आ जाओ। और इस तरह से वो सोचती है कि आखिर मैं कैसे पता करूँ, किसको बोलूँ, कौन लाग ढूंढेगा। इस तरह से वो सोच रही होती है अपनी बेटी के बारे में कि नहीं, मुझे तो कुछ करना ही होगा, आद्या को यानी कि छोटी को लाना ही होगा, नहीं तो अनुज भी नहीं ठीक हो पाएंगे। और मेरी बेटी है कहाँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा। और यहाँ पर देखिए आदिया को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हॉस्टल में है, जहाँ से हॉस्टल की छुट्टी हो गई। उससे एक दोस्त पूछती है कि सब कोई जा रहा, तुम नहीं जाओगी। यहाँ पर आदिया बोलती है नहीं, मेरे मम्मी पापा मर चुके हैं, मैं नहीं जाऊँगी। इस तरह से वो बोलती है। और यहाँ पर अनुज अनुपमा को देखकर फिर से उसको भगाता है कि हटो हटो, यहाँ से हटो, तुम दूर जाओ दूर जाओ, तुम क्यों हो मेरे पास, तुम मेरे से दूर जाओ। इस तरह से अनुपमा को बोलता है, जो कि अनुपमा के लिए तो हार्टफुल है, लेकिन वो भी करे क्या, जिस सिचुएशन में अनुज है वो सब उसको झेलना ही पड़ेगा। तब तक वो यहाँ पर यशदीप सर को फ़ोन लगाती है अमेरिका की ये आद्या को ढूंढने के लिए कि प्लीज़ सर आप आद्या को ढूंढने में हेल्प करें, मैं किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, प्लीज़ आप देख लीजिए क्या कहाँ है आद्या। आद्या मिल जाने से बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ यशदीप हेल्प करने के लिए। तो और यहाँ पर आशा भवन का हाथ से जाने वाला है, सभी अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आशा भवन ना जाए, कोई अपने ज़मीन जायदाद बेचकर, कभी कोई क्या। यहाँ पर मिल जाता है, यशदीप देते हैं यहाँ पर भाई अनुज के भाई भाभी के नंबर, जो कि अनुपमा से दोनों झूठ बोले थे कि अनुज ठीक है, यहाँ आदिया ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आती है मीनू बाथरूम में नहाने के लिए, और पीछे से सागर वो नल ठीक कर यानी कि प्लम्बर जैसा वो पाइप ठीक कर रहा होता है, जो बोली होती है किंजल। और अचानक से दोनों एक दूसरे को देखकर चीख जाते हैं, डर जाते हैं, चिल्लाते हैं। और डरते डरते जैसे ही भागती है मीनू, तो वहाँ आ जाती है पाखी। पाखी देखकर एकदम वो चीज़ का सिचुएशन को ना समझ, बिना समझे बुझे वो ऐसा हंगामा करना शुरू कर देती है कि मीनू को बोलने और रोकने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास आती है और सागर के बारे में बताती है कि वो मीनू नहाते वक्त वो बाथरूम में झांक रहा था, वो लोग गंदा लोग है, गंदा है, कभी वीडियो भी बना लेगा, पापा आप नहीं जानते। यहाँ मीनू लाख बोले तब भी वो नहीं समझ रही थी। पाखी पाखी बोलती है तुम नहीं समझती हो, बच्ची हो तुम, वो ऐसे ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ बाथरूम में ताका झाकी कर रहा, सोचो कुछ भी। यहाँ पर तोसू भी वही बोल रहा होता है कि हाँ हाँ बहुत इस लोग को नाली के कीड़े को मारना होगा। यहाँ पर बा भी वही ऐतराज़ कर रही होती है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ हमारी बहू बेटी के घर बाथरूम में झांकने की। और इस तरह से यहाँ पर किंजल बोल रही नहीं, वो कोई झांक वक नहीं रहता, मैंने ही उसको बोला था पाइप ठीक करने के लिए, क्योंकि प्लम्बर नहीं मिल रहे थे मुझे, तो सागर को बोला छोटा सा काम है कर दो, वो मेरे लिए ही गया था। यहाँ पर कोई किसी का नहीं सुन रहा था, बस पाखी का जो बोलना था कि बहुत गंदा हुआ, बहुत गंदा। इस तरह से अब बनराज गुस्से में आ जाता है और आकर, उसको भी तो कुछ चाहिए होता है अनुपमा के खिलाफ कुछ बोलने का, तो आकर यहाँ सागर को देखता है। सागर का पैर फंसा रहता है, वो सीढ़ी से उतर रहा होता है, सीढ़ी से जैसे ही उतरता है दौड़ के जाता है बनराज, और बनराज जाकर उसको पकड़ कर इतना मारता है, इतना मारता है बेरहम के जैसा, उसको बहुत मारता है। और सागर बार बार बोल रहा है कि नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझसे गलती से ऐसा हुआ है, मैं पाइप ठीक करने गया था। और इस तरह से वो बोल रहा होता, लेकिन यहाँ बनराज एक नहीं सुनता, उसको मार कर एकदम खून खून कर देता है। और यहाँ पर बा भी उसको बोल रही होती, किंजल कितना भी बोली नहीं पापा वो कुछ नहीं किया है, मत करिए ऐसा मत करिए, कितना भी रोकने की कोशिश कर रही होती है, यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। पाखी को बोलती है पाखी गलत है, वो सही बात को गलत पेश करती है, आप नहीं समझते हैं। यहाँ पर तोसू बोलता है तो पाखी गलत है, तब तुम लोग ही सही हो, यहाँ पर गलत हो। यहाँ पर पैर से हाथ से मतलब जैसे भी हो बनराज सागर को बहुत मारता है, मार 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 कर एकदम सही ये कर। जितना भी सागर बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मानता है। यहाँ भाभी बोलती है कि नहीं नहीं इसको मानो, ये बहुत गलत काम किया है। तब तक अनुपमा यहाँ मोबाइल पर रहती है, तो आवाज़ आता है सागर का रोने का, तो दौड़ के जाती है, देखती है तो सागर का इस हालत, तो अनुपमा एकदम से दंग हो जाती है। यहाँ सा और आता है बनराज, उसको कॉलर पकड़ कर आशा भवन के दरवाजा पास पटक देता है एकदम से, और वहाँ भी उसको नहीं छोड़ता है। अनुपमा के सामने भी उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। अनुपमा आती चिल्लाते चिल्लाते रोकने के लिए, तो भी वो नहीं सुनता है। यहाँ मीनू भी 1000 बार बोली कि नहीं मामा वो नहीं ऐसा कुछ किया है, गलती से हुआ है, लेकिन अनुपमा यहाँ ज़ोर से चिल्लाती है। तब भी बनराज भी नहीं रुकता, बनराज अनुपमा को चिल्लाता है कि बहुत तुम
करती हो, औरत 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 का इज्जत, औरत का अपने बेटे को भी औरत के चक्कर में सूली पर चढ़ा देती हो, और आज आज अपना ये सागर को नहीं करोगी जो नाली का कीड़ा है। यहाँ पर कोई मानने को, जैसे कि टीटू भी नहीं मान सकता है कि यार सागर इस तरह का लड़का है, लेकिन तोसू तो बोल रहा हो नहीं नहीं वो ऐसी किया, नाली का कीड़ा है, सागर नाम है, नाली का कीड़ा है, उसको सजा तो मिलनी चाहिए। यहाँ अनुपमा लाख बोल रही होती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पहले तो बात को समझाओ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहाँ सागर भी अपनी अनु से बोलता नहीं अनुरी मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ सभी लोग खड़े होकर, आस पास के लोग भी खड़े होकर इन लोग के तमाशा देख रहे होते हैं कि रोज़ रोज़ का इन लोग का तमाशा होता है। यहाँ सागर बता रहा होता है अनु से कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो काम करने गया था गलती से, मुझे क्या मालूम किसका रूम है किसका बाथरूम है। यहाँ पर वो बनराज चिल्लाता है तो अनुपमा बोलती एकदम चुप, जो गलती हुआ उसके लिए आप इतना बड़ा सज़ा नहीं दे सकते। यहाँ बनराज बोलता है मैं तो दूंगा, पुलिस थाना जाऊंगा, इसको लेकर घसीट कर इसका जीवन बर्बाद कर दूंगा। यहाँ अनुपमा देखती है मीनू मीनू की तरफ, मीनू बोल रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं किया, नहीं। बनराज एक नहीं सुनता है, वो बच्ची समझ कर उसको छोड़ देता कि नहीं ये तो किया ही है। यहाँ बनराज एकदम आपाक होता था, अनुपमा यहाँ कंट्रोल करती है, बोलती है अब हो गया, बहुत हो गया, आप इस तरह से उसको नहीं मार सकते हैं। यहाँ मार के उसको एकदम से सही मधमरा कर दिया। अनुपमा क्या समझे नहीं समझे, वो बदम परेशान हो जाती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता। यहाँ पर सागर बहुत अपनी अनु को बोलता है, कसम खाता है, तो यहाँ पर पाखी बोलती है तेरा तो माँ बाप नहीं है, अनाथ हो तुम, किस चीज़ का कसम खा सकते थे। यहाँ अनुपमा को ही बोलता है वो मेरी माँ जैसी है, और अनुरी का ही मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ जो कि गलत हो, मैंने गलती से ही वहाँ पर गया था, मुझे नहीं मालूम था कुछ। यहाँ पर बा भी बोलती है कि तुम तो बहुत सबका इंसाफ करती हो, तो अब क्या हुआ, इंसाफ क्यों नहीं करते। यहाँ तोसू बोलता है कि हम अपने बेटे और बेटी पर ही इल्ज़ाम लगाकर अपना महान बनना चाहती है ना, इसलिए उसका कुछ नहीं करें। यहाँ बा अनुपमा को ही डांटती है कि अब क्या हुआ, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, अब कुछ नहीं कहोगी, एक इतना बड़ा गलत काम किया तुम कुछ नहीं करोगी। यहाँ अनुपमा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पहले बात को समझेंगे, उसके बाद आप थे उस जगह पे नहीं थे तो क्यों कैसे आप जान सकते हैं कि गलत है ये, और जो था उसके बाद उससे पूछिए। तो यहाँ पर अनुपमा इस तरह से बात करती है, लेकिन अब बनराज एक ना सुनता है और उसको मारने की धमकी देता है, पुलिस में जाने की धमकी देता है, जो कि सागर डर जाता है, रिक्वेस्ट करता है नहीं सर मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा। लेकिन बनराज तो यहाँ एक भी नहीं सुनने वाला रहता है। यहाँ पर पाखी का भी एकदम से अपना चलता है कि मम्मी तो मेरी दुश्मन है, अगर हम भी होते तो मेरा बात नहीं सुनती, कैसे सुनेगी, हम लोगों के खिलाफ वो रहती है, इस तरह से वो बोल रही होती है। बनराज बोलता है कि तुम तो बस महान बनने का काम करो, और लेकिन मैं तो अब छोड़ूंगा नहीं, मेरी भांजी के साथ ऐसा किया है। यहाँ पर तभी बोल देती है मीनू ऐसा कुछ नहीं है, वो गलती से हुआ है, उसका कोई ऐसा मकसद नहीं था। मामा आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर बनराज को फिर चुप होना पड़ेगा, क्योंकि मीनू ने साफ साफ यहाँ बोल दिया था कि सागर का ऐसा कोई गलती नहीं है जिसको पुलिस के कंप्लेंट करना होगा। तभी अनुपमा बोलती है अब बस हो गया ना, अब इसको एकदम छुएंगे नहीं, और वो अनुपमा उसको डांटती है बनराज को, डांट कर। यहाँ पाखी का अपना ड्रामा चल रहा होता है कि मम्मी तो ऐसी है, मम्मी हम लोग का खिलाफ ही रहती है, वो हमेशा हम लोग यहाँ पर दीदी दीदी बोलता है पाखी, दीदी तो सागर को डांटती है, वो दे कोई रिलेशन मत रखो। तब अनुपमा डांटती तुम चुप रहो एकदम से, तुम लोग किसी रिश्ते के लायक ही नहीं हो, और इस तरह से बोलकर वहाँ से लेकर सागर को चली जाती है अंदर। और सभी देखकर फिर आसपास के लोग भी वहाँ चले जाते हैं कि इन लोग के तमाशे तो ऐसे ही होते हैं, और बनराज भी फिर चुपचाप होकर चले जाती है, क्योंकि मीनू ने साफ साफ मना कर दिया। यहाँ घर में आते ही अनुपमा उसको सागर को एक झापड़ मारती है, मार के बोलती है तुम क्यों ऐसा किया, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। ये सुनकर सभी वहाँ आशा भवन के लोग बोलते हैं तुमको सागर पर विश्वास नहीं है, तुमने तो बाहर हंसा दिया, और अंदर आके क्या हुआ। सागर भी एकदम से चौंक जा रहा कि अनुरी मुझे मार क्यों रही है, मुझ पर विश्वास नहीं करती है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। सभी एकदम आश्चर्य से अनु को देख रहे होते हैं कि अनु तुम कर क्या रही हो। यहाँ तो अनुपमा का एक डर हो जाता है कि तुम ऐसा, तुम नौकर तो नहीं हो ना शाह परिवार के, तुम क्यों गए उन लोग का हेल्प करने, तुमने क्यों किया ऐसा। तुम जानते हो कि आशा भवन की तुम रीढ़ की हड्डी हो, मेरी रीढ़ की हड्डी हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, तुम गिर उड़ जाते तो क्या करती है, पैर हाथ टूट जाता, या बनराज सा तुमको मार मार कर तुमको अधमरा कर देता। वो आदमी ऐसे ही, उसका दिमाग नहीं है, तो मैं क्या करती बोलो। तुमको पुलिस कंप्लेन हो जाता, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता, मैं क्या कि तुमको क्या ज़रूरत है बनराज शाह के घर जाकर उनकी नौकरगिरी करने के लिए, तुम क्यों करते। मैंने पहले ही एक बेटा खो चुकी हूँ, और दूसरा बेटा तो ना होने के बराबर है मुझे, और तुम एक बेटे हो, तुमको मैं खोना नहीं चाहती हूँ। अब मैं तुम
अपना ख्याल रखो, तुम मत करो ऐसा कि हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाए। तुम्हारे से ही हमारा बहुत आशा है, तुम आशा भवन के हमारे तुम एक ये उम्मीद हो, तुम उम्मीद को मत ऐसे करो। और उसको इस तरह से रोकर अनुपमा एकदम से टूट जाती कि अब मुझसे कुछ नहीं संभल रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं जितना भी कोशिश कर रही हूँ कि अब संभाल लूँ सभी चीज़ों को मैं, लेकिन सभी चीज़ों में मैं उलझ के रह गई हूँ। और इस तरह से बोलकर सागर को गले लगा लेती है। सागर भी समझ जाता, रोने लगता है अनुपमा को गले लगाकर कि सब में एकदम से बेबस हो जाता है। ये सब अनुज खड़े होकर देख रहा होता है, लेकिन उसका तो कोई सुध-बुध नहीं है कि अनु क्यों रो रही है, क्या हुआ है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बस अपनी बेटी के ख्यालों में डूबा हुआ, जो कि हमको तो अनफेयर ही लगता है कि केवल दुःख उसकी बेटी का और किसी चीज़ का नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।